सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं रमेश चंद्र कक्षा 9वीं की हिंदी की वेला में हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी आपने यूनिट सेकेंड एग्ज़ाम दी। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम देने में अच्छा महसूस हुआ होगा और अपने आप को परख भी लिया होगा कि हमने अपने विषय वस्तु का कितना स्वाध्याय किया है और कैसे हमारे अंक आए हैं। आपको अंक भी अपने पता चल गए होंगे। मैंने भी आपका रिजल्ट देखा तो उसमें बहुत से बच्चों ने अलग अलग नामों से दो तीन तीन बार उस टेस्ट को किया, जो ठीक नहीं है। अपने टीचर्स के साथ ही मजाक करना अच्छी बात नहीं होती। बच्चों, आज मैं आपको अपने वीडियो में एक अच्छा पाठ है कक्षा 9th की हिंदी में काव्यखंड में है पाठ 13 ग्रामश्री, जिस पाठ को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो उसी के मैं आज आपको, हालांकि इस पाठ को आपके पाठ्यक्रम में इस सेशन में शामिल नहीं किया गया है, फिर भी पाठ की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को मैं पढ़ाना उचित समझता हूँ। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इस पाठ को पढ़ा दें। तो बच्चों, इसके 2 काव्यांश हैं, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे और इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। काव्यांश पहला और दूसरा। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो इसके जो शब्दार्थ हैं, तलक, तो यहाँ पर कवि ने अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए तलक से शब्दार्थ का मतलब है तक, हरित हरा, रुधिर कहते हैं बच्चों खून को, ये रक्त को, श्यामल, यहाँ पर श्यामल शब्द का है हरा, श्यामल शब्द का जो अर्थ है हरा भरा। भूतल पृथ्वी, नव आकाश, चिर माने सदा, सदैव, फॉरएवर, हमेशा, निर्मल स्वच्छ, फलक, फलक यहाँ पर आकाश, फलक का क्या मतलब है बच्चों? आकाश या विस्तार। तो पहला काव्यांश है फैली खेतों में दूर तलक। जब किसान अपने खेतों में बुवाई कर देते हैं और खेतों में फसल उग आती है, लहराने लगती है, तो हम ग्रामीण अंचल में जाकर के खेतों की तरफ नज़र फैलाते हैं तो दूर दूर तक हमें खेतों में हरी हरी फसल ही नज़र आती है। हरी हरी, तो कवि वहाँ पर कल्पना करता है कि जो हरी हरी फसल है, दूर तक जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है खेतों में हरा हरा दिखाई देता है। तो मखमल की कोमल हरियाली, वो जो हरियाली है, वो हरी हरी जो फसल है वो मखमल के समान कोमल है। जब प्रातःकाल सूर्य की किरणें उस मखमल कोमल हरियाली पर, हरी हरी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, ऐसा लगता है कि उस हरी कोमल हरियाली पर चांदी की जाली बिखेर दी गई हो। कब? जब सूर्य की किरणें हरी हरी फसल पर, हरियाली पर, कोमल कोमल हरियाली फसल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कभी कल्पना करता है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे खेतों में चांदी की जाली बिखेर दी गई हो, चांदी की जाली फैला दी गई हो। फिर कभी कल्पना करता है कि जो फसल हैं उनके जो तने हैं, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक,
अब कवि कल्पना करता है कि जो फसल के जो तने हैं, जो हरियाली है, जो खेतों में फसल उगी है, उनके जो तने हैं, उनमें जो तने हरे हरे दिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके पूरे पौधे के पूरे शरीर में हरा हरा रुधिर यानी रक्त बह रहा हो, रक्त प्रवाहित हो रहा हो, हरा हरा रक्त झलक रहा हो, ऐसा कवि कल्पना करता है। श्यामल भूतल पर, इस श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो बच्चों श्यामल हरा, श्यामल भूतल पर, ये जो हमारा भूतल है अर्थात पृथ्वी है, कैसी है? हरी भरी है। तल पर झुका हुआ नभ का, नभ आकाश का, इस हरी भरी धरती पर नीला नीला आकाशमान क्या हुआ है? आकाश जो है ढके हुए है, जो पूरा आकाश है हमारा नीला नीला। नभ का चिर, चिर माने होता है स्थायी, निर्मल माने साफ स्वच्छ, जो हमेशा साफ स्वच्छ सुंदर प्रतीत होने वाला जो नीला नीला आकाश है, इस पृथ्वी को अपने आवरण से ढके हुए है। इस प्रकार से कवि खेतों में फैली हुई हरियाली की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो बच्चों ये दोनों काव्यांश आप एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। अब पाठ्यक्रम भी ज़्यादा बहुत अधिक नहीं रह गया है, तो जो पाठ हटा भी दिए गए हैं तो फिर भी उनको एक बार हम आपको समझाते चलेंगे, तो जिससे कि आपको एक कह सकते हैं कि कक्षा 9th का एक समग्र यानी पूरा हिंदी में आपको पढ़ने को मिल जाए। तो वीडियो में आज इतना ही। शेष कल और जो इसके बचे हुए काव्यांश है मैं एक बार फिर आपके पास प्रेषित करूँगा, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पुनः बता देता हूँ इसका भावार्थ। कवि कल्पना करता है कि खेतों में दूर दूर तक हरे मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। जब सूर्य की किरणें उनमें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे खेतों में चारों तरफ चांदी की जाली बिखेर दी गई हो। जो फसलों के तिनके हैं जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, तो कवि कल्पना कर रहे हैं ऐसा लगता है कि इनमें हरा हरा रक्त प्रवाहित हो रहा है। पूरी पृथ्वी को जो हरी भरी है, निर्मल स्वच्छ जो आकाश है वो ढके हुए है। इस प्रकार से इसका भाव है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।